आज की सुबह हम संदेश में जाने जा रहे हैं। हाउ कैन वी बी गॉड प्लीजर्स? कैसे मैं और आप वो व्यक्ति बन सकते हैं जिनसे परमेश्वर क्या हो जाए? प्रसन्न हो जाए। वापस रिपीट करना चाहूंगा, कैसे मैं वो व्यक्ति बन सकता हूं जिससे कौन प्रसन्न हो जाए? परमेश्वर प्रसन्न हो जाए, है ना? इस साल के लिए हमने जो थीम चुना था, सीजन ऑफ डिवाइन फेवर, ईश्वरीय कृपा दृष्टि का वर्ष। कैसे परमेश्वर की कृपा दृष्टि, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर की प्रसन्नता मुझ पर और आप पर आ सकती है। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसका 10वां पद हम आरंभ में पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय उसका 10वां पद, वहां लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। पौलुस की एक प्रार्थना का एक भाग है और उसमें से उस पद को मैंने उठाया है, वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। अगर एक व्यक्ति आपके ऊपर प्रसन्न होता है तो व्यक्ति क्या करता है? आपके लिए सब काम कर देता है, सब काम कर देता है। कोई अधिकारी आपके ऊपर प्रसन्न हो गया तो क्या करेगा? वो कह सकते हैं कि किसी भी एंगल में जाकर वो आपकी क्या कर देगा? मदद कर देगा। लेकिन अगर वो प्रसन्न नहीं है तो बनता हुआ काम भी बिगाड़ देगा, है ना? लेकिन अगर वो प्रसन्न है तो बिगड़े हुए काम को भी बना देगा। ये दुनिया का दस्तूर है। यहां पर पौलुस प्रार्थना कर रहा है कुलुस्सी की मंडली के नाम, और उस मंडली के विश्वासियों के जब वो प्रार्थना करते समय उस बात को उठाता है कि परमेश्वर उन पर सब प्रकार से क्या होना चाहिए? प्रसन्न होना चाहिए। इन ऑल मैनर, सब प्रकार से परमेश्वर की प्रसन्नता मेरे और आपके जीवन में आना है। सो आज हम मिलकर सीखने जा रहे हैं वचन के द्वारा कि कैसे परमेश्वर मुझ पर और आप पर प्रसन्न हो सकता है। और वचन में से ही मैं आपको सिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कई नए लोग भी यहां पर है कि वचन के साथ में आप वचन के अर्थ को कैसे समझते हैं उसको भी आप सीख सके, ताकि आपके व्यक्तिगत वचन अध्ययन के अंदर ये बातें आपकी जिंदगी को क्या कर सके? रूपांतरित कर सके। कुरिन्थियों के नाम पौलुस की पहली पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 5वां पद आप निकालिए। 1 Corinthians chapter 10 verses 5। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और उसका 5वां पद, वहां लिखा है, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ, इसलिए वे जंगल में क्या हो गए? ढेर हो गए, है ना? हिंदी में बहुत अच्छा यूज है, ढेर हो गए। कहां ढेर हो गए? जंगल में ढेर हो गए, खत्म हो गए, नष्ट हो गए। अब देखिए वहां लिखा है, परमेश्वर उनमें से बहुतों से क्या नहीं हुआ? प्रसन्न नहीं हुआ। और परमेश्वर प्रसन्न न होने के कारण वे क्या हो गए? जंगल में ढेर हो गए। उनकी कहानी वहां पर खत्म हो गई। इस अध्याय के अंदर पौलुस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को प्रस्तुत कर रहा है, और मैं समझता हूं कि आज जितने लोग हम यहां पर बैठे हैं, हम सबके जीवन में भी अनिवार्य है इन बातों को समझना कि वे कौन सी बातें हैं जिनको करने के द्वारा हम परमेश्वर के ध्यान को अपनी ओर खींच सकते हैं।
वे कौन सी बातें हैं जिनको करने के द्वारा हम परमेश्वर की आंखों का क्या बन सकते हैं? तारा बन सकते हैं। यहां पर हमें कभी भी यह नहीं समझना है कि परमेश्वर पक्षपात कर रहा है या परमेश्वर एक को बड़ा कर रहा है एक को छोटा कर रहा है, वो वाली बात यहां पे नहीं है। लेकिन वचन का जब हम अध्ययन करते हैं हम ये पाते हैं कि कई लोगों के जीवनों का आप अध्ययन करोगे तो आप समझोगे कि हर पीढ़ी में कुछ लोग परमेश्वर के खास बन गए, परमेश्वर के खास बन गए। नूह के ऊपर परमेश्वर की नजर पड़ गई, उस पीढ़ी में वो खास बन गया। अब्राहम अपनी पीढ़ी में प्रभु का खास बना, दानिएल अपनी पीढ़ी में प्रभु का खास बना। सो इन एवरी जनरेशन, हर पीढ़ी के अंदर परमेश्वर की नजर जब घूमी तो कुछ लोगों पर प्रभु की नजर आकर अटक गई, प्रभु की नजर उन पर रुक गई, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा जो भीड़ कर रही थी वो नहीं किया, लेकिन भीड़ में से हटकर कुछ करने के लिए वे तैयार हो गए। हालेलुया। जो विषय मैं समझाना चाह रहा हूं, मेरा प्रयास है कि आप में से हर एक व्यक्ति उसको समझे। इस 10वें अध्याय के अंदर पौलुस कुरिन्थ की मंडली, जो ऐसी मंडली थी जो आज की हमारी भाषा में कहा जाए तो 100% वो एक पेंटिकोस्टल चर्च था। पेंटिकोस्तीय मंडली थी। कौन सी मंडली? कुरिन्थ की मंडली। क्योंकि वहां पर गिफ्ट्स में लोग ऑपरेट कर रहे थे, वरदानों में ऑपरेट कर रहे थे, सामर्थ के काम हो रहे थे, कलीसिया बढ़ रही थी, लोग आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था वहां पे। सो उस मंडली को जब पौलुस लिख रहा है, पौलुस उन्हें इतिहास के पन्नों से कुछ बातें याद दिला रहा है। हालेलुया। इतिहास के पन्नों से कुछ बातें उन्हें याद दिला रहा है। हम कई बार जैसे समुद्र के तट के किनारे जाते हैं तो कई जगहों में बोर्ड लगा हुआ होता है कि यहां पे छलांग मत मारना, है ना। कई मोड़ के ऊपर बोर्ड लगा हुआ होता है कि गाड़ी बहुत धीरे चलाना, दुर्घटना होने की संभावना है। तो बोर्ड कैसे लगता है? वहां दुर्घटना बहुत हो रही थी, इसलिए क्या लगा दिया गया? वहां पे बोर्ड लगा दिया गया ताकि उस बोर्ड को पढ़कर हम अपने जीवन को क्या कर सके? बचा सके। सो बाइबल के अंदर या कुरिन्थ की पत्री में पौलुस कुछ रिमाइंडर्स को रख रहा है, कुछ सिग्नल्स को वो दे रहा है, जिसमें यदि हम सफल हो जाए तो मैं और आप वह पीढ़ी के भाग बन जाएंगे जिनसे परमेश्वर प्रसन्न हो। हालेलुया। गॉड इज लुकिंग फॉर अ जनरेशन। परमेश्वर वर्तमान में एक ऐसी पीढ़ी को देख रहा है जिसको देखकर वो कह सके, दे आर माई पीपल, ये मेरे लोग हैं, ये अलग लोग हैं, इनकी चाल चलन अलग है, इनकी जीवन शैली अलग है, इनकी बातचीत अलग है, इनका व्यवहार अलग है। हालेलुया। लेकिन वर्तमान की समस्या क्या है? हम अलग दिखना नहीं चाहते। हम अलग दिखना नहीं चाहते। हम भीड़ के साथ में बहना चाहते हैं। भीड़ के सामने बहने में बड़ा मजा आता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। आप मान लीजिए 10 लोग बैठे हुए हैं, राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। कौन सी चर्चा कर रहे हैं? राजनीति की चर्चा कर रहे हैं। आप 11वें नंबर के व्यक्ति वहां पहुंचे और आप भी उनके साथ में मिलकर राजनीति की चर्चा करने लग गए, तो कोई विरोध होगा क्या? कोई तकलीफ होगी? कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। 10 लोग बैठकर क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, आप भी उनके साथ में जाकर कौन सी बातें कर रहे हैं? क्रिकेट की बातें करोगे तो कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जब 10 लोग राजनीति की बातें कर रहे हैं, उनके बीच में जाकर प्रभु के बारे में आप कहने लग जाए, प्रभु के प्रेम के बारे में बताने लग जाए, तो क्या होगा? क्या होगा? वहां पे विरोध भी आएगा, लोग आपको अकेला भी करेंगे, लोग आपसे दूरियां भी बना लेंगे, दूरियां भी बना लेंगे।
लेकिन वर्तमान में हम वो नहीं चाहते। हम क्या चाह रहे हैं? इधर भी काम हो जाए, इधर भी काम हो जाए, ये भी खुश, वो भी खुश। परिणाम स्वरूप परमेश्वर हम में क्या नहीं हो सकता? प्रसन्न नहीं हो सकता। या तो हम मनुष्यों को प्रसन्न कर सकते हैं या हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। दोनों में से एक ही हो सकता है, एक ही हो सकता है। गलती किसी की नहीं है, गलती किसी की नहीं है। देखिए, अंधकार और ज्योति कैसे साथ चल सकती है? अंधकार और ज्योति कैसे साथ चल सकती है? आपने लाइट चालू किया तो क्या चला जाएगा? अंधकार चला जाएगा। साथ में दोनों रह नहीं सकते। अगर मुझ में और आप में मसीह है और मेरे जीवन का लक्ष्य मसीह को प्रसन्न करना है, तो मैं फिर दुनिया को खुश नहीं कर सकता। मैं दुनिया को खुश नहीं कर सकता। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे लड़ाई झगड़े करते रहो, सबसे दूरियां बना लो। मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं बात नहीं कह रहा। क्योंकि दुनिया जो करेगी और कहेगी, उस सब बात में मैं क्या नहीं कह सकता हूं? मैं हां नहीं कह पाऊंगा, मैं हां नहीं कह पाऊंगा। दुनिया झूठ बोलेगी, दुनिया एक दूसरे की बुराई करेगी। अब मैं भी उसके साथ में जाके झूठ पे झूठ बोलता जाऊंगा, बुराई पे बुराई करता जाऊंगा, तो क्या प्रभु प्रसन्न होगा? क्या हमारे जीवन से परमेश्वर के राज्य को कोई बेनिफिट होगा, कोई लाभ होगा? कदापि नहीं। उल्टा मैं और आप ठोकर का कारण बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं हम? ठोकर का कारण बन जाते हैं। ठोकर का कारण हमें नहीं मालूम, लेकिन दुनिया मसीहियों के बारे में अलग सोचती है। उनको लगता है कि यदि ये मसीह है, इसका मतलब इसके जीवन में क्या होना चाहिए? कुछ अलग होना चाहिए। दुनिया वाला कुछ भी करे, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन एक मसीही व्यक्ति के लिए दुनिया भी सोचती है। लेकिन दुख की बात है, हम नहीं सोच रहे हैं, हम स्वयं नहीं सोचते। ऑलराइट, सो इज़राइल के इतिहास से कुछ बातों को कौन याद दिला रहा है? पौलुस कुरिन्थ की मंडली को याद दिला रहा है। और आज की सुबह उन्हीं में से 5 क्षेत्रों को मैं आपके बीच में रखूंगा। 5 एरियाज, 5 एरियाज में आपके बीच में रखना चाहूंगा। आप उस 10वें अध्याय को बाद में जाके पढ़ना, बहुत सारी चीजें हैं आपको समझ में आ जाएगी। अब आप देखिए, जब आप उसके आरंभिक 4 पदों को देखते हैं, तो ये एक ऐसा समूह था जो मिस्र में गुलामी में था, और वहां से परमेश्वर ने मूसा के नेतृत्व में इस पूरे समूह को क्या किया था? निकाला था। अगर उस समूह के बारे में हम कहें तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं, इट वाज ए ग्रुप दैट एंजॉयड सुपरनैचुरल डिलीवरेंस। एक ऐसा समूह था जिन्होंने अलौकिक छुटकारे को अनुभव किया। अलौकिक छुटकारे को अनुभव किया। इट वाज ए ग्रुप दैट एक्सपीरियंस सुपरनैचुरल प्रोविडेंस। अलौकिक प्रबंध को इन्होंने क्या किया? अनुभव किया। सुपरनैचुरल गाइडेंस दे एक्सपीरियंस्ड। अलौकिक अगुवाई इस समूह ने क्या किया? अनुभव किया। जो उस समय पृथ्वी में सबसे बेस्ट लीडर जो था, वो उनका लीडर था उस समय में, या जिसके बारे में प्रभु ने कहा कि इसके समान नम्र व्यक्ति दूसरा नहीं है, वो उस ग्रुप का क्या था? लीडर था। ठीक है, एक ऐसा समूह जिसने क्या क्या अनुभव किया? अलौकिक छुटकारे को अनुभव किया। परमेश्वर ने उनके लिए मिस्र के अंदर एक के बाद एक आपदाएं भेजी। फिरौन और उसकी सेना को खत्म कर दिया और लाल सागर को 2 भाग करके इनको बाहर निकाला था। सुपरनैचुरल डिलीवरेंस, अलौकिक प्रबंध। उनको खाने के लिए प्रभु ने स्वर्गीय भोजन दिया, पीने के लिए स्वर्गीय जल का प्रबंध उनके लिए किया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 40 साल तक नॉन स्टॉप सप्लाई उनके लिए प्रभु की ओर से होता रहा। अलौकिक अगुवाई, बादल के खंबे के द्वारा, अग्नि स्तंभ के द्वारा प्रभु का आत्मा उनको गाइड करता रहा।
जीपीआरएस सिस्टम आज आया, लेकिन यह सिस्टम बनने से भी पहले परमेश्वर बादल के द्वारा, अग्नि स्तंभ के द्वारा इस पूरे जन समुदाय की क्या कर रहा था? अगुवाई कर रहा था। और जैसे मैंने कहा, द बेस्ट लीडर जो हो सकता, उसके अलावा सेकंड और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, ऐसा उनका लीडर था। कौन था? मूसा। ये सारी चीजें इन लोगों के पास में थी। ये लोग ऐसे थे जो चमत्कारों के अंदर चल रहे थे। ये ऐसे लोग थे जो प्रतिदिन परमेश्वर के प्रबंधों को खा रहे थे, पी रहे थे, बल पा रहे थे। उनके बारे में लिखा है कि उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए, उनके पैरों के चप्पल घिसे नहीं। मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसा जनरेशन जिनके कपड़े अपने आप बड़े हो रहे थे, जिनके चप्पल बिना घिसे हुए चल रहे थे, ऐसी एक पीढ़ी। लेकिन उसी पीढ़ी के लिए, उसी जनरेशन के लिए यहां पर क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से क्या नहीं हुआ? प्रसन्न नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि अगर प्रभु प्रसन्न नहीं है तो भी आपका छुटकारा हो जाएगा। प्रभु प्रसन्न नहीं है तो भी आपको खाने पीने के लिए मिलता रहेगा। प्रभु प्रसन्न नहीं है तो भी भीड़ के साथ में आप यात्रा कर सकते हैं, गवाही भी दे सकते हैं, लाल सागर में से मुझे प्रभु ने क्या कर दिया? छुड़ाया। आप कह सकते हैं प्रभु ने मुझे मन्ना खिलाया, ये सब कुछ कह सकते हैं। लेकिन सवाल मेरा यह है, इज गॉड हैप्पी इन यू? क्या परमेश्वर मुझ में और आप में प्रसन्न है? नए नियम के माहौल के अंदर यदि मैं इस बात को जोड़कर कहना चाहूंगा, अनुग्रह से हम सबका उद्धार हो जाता है। हमारे किसी कार्यकलापों के कारण नहीं, हमारी किसी अच्छाई के कारण नहीं। आज जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हम सबका जो एंट्री है मसीह में, वो अनुग्रह से होता है। उसका अर्थ यह है हमारी कोई योग्यता वहां पर आड़े नहीं आ रही। हमने क्या किया, हमारी प्रार्थना, हमारा वचन, ये कोई भी वहां पर नहीं देखा जा रहा। जो भी प्रभु के पास में आ रहा, प्रभु कहता आजा तू मेरी टीम में शामिल हो जा। सबको मौका मिल रहा है, सबको मौका मिल रहा है। लेकिन मौका मिलना पर्याप्त नहीं है। प्रभु ने उद्धार दे दिया, परमेश्वर रोटी कपड़ा मकान भी आपको दे देगा, प्रबंध भी दे देगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है, क्या परमेश्वर मुझ में और आप में प्रसन्न है? See, there is a wilderness journey, जंगल का एक सफर है। उस सफर में से होकर जब मैं और आप गुजरते हैं, परमेश्वर प्रबंध करेगा, परमेश्वर व्यवस्थाएं देगा, परमेश्वर अगुवाई देगा। लेकिन सवाल यह है, क्या उन सारी परिस्थितियों के बीच में, उस सफर के अंत में परमेश्वर कह सकेगा आई एम हैप्पी विथ हिम, मैं इससे प्रसन्न हूं? दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। महत्वपूर्ण वो है, more than deliverance, more than providence, more than guidance, the most important part in our life is that, is God pleased with us? अलौकिक प्रबंध हम अनुभव कर रहे हैं, अलौकिक अगुवाई हमारे पास में है, सब कुछ है। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रसन्न है? हालेलुया। इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स इंपॉर्टेंट। क्यों पौलुस इस इतिहास की घटना को कहां पे लाके बोल रहा है? नए नियम में कुरिन्थ की मंडली के नाम जब खत को लिखता है, इस बात को यहां पर दोहरा रहा है। 6 पद में लिखा है, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरे, दृष्टांत ठहरे। इट वॉज ए अलार्म फॉर अस, एक वार्निंग साइन, एक चेतावनी ठहरी। एक पूरा का पूरा जन समुदाय जो प्रभु के लिए निकला था, लेकिन उसमें से बहुत कम में ही परमेश्वर क्या हुआ? प्रसन्न हुआ, प्रसन्न हुआ। 5 बातें जल्दी जल्दी मैं बोलूंगा। क्यों प्रभु सब में प्रसन्न नहीं हुआ? कहां पर उनसे चूक हो गई? कहां पर वे परमेश्वर को क्रोधित कर दिया उन्होंने? पहली बात वहां लिखा है कि जैसे उन्होंने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। पहली चीज, ग्रीड, लालच। वे कौन सी बातें हैं
जो प्रभु में आने के बाद में भी हमें अपनी ओर खींच रही है। कौन सी बातों को देखते हमें लालच आता है ना? सिंपल में अपन भाषा को समझने का प्रयास करें। कोई मिठाई रखी हुई है, आपके खाने की इच्छा हो तो क्या आएगा? एक लालच आएगा, यार मैं क्या कर लूं, इस मिठाई को खा लूं। कहीं पैसे पड़े हुए हैं, कोई देखना नहीं है, आपके अंदर क्या आएगा? एक लालच आएगा कि मैं इसको धीरे से उठा लूं, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। प्रभु कह रहा है कि इफ यू रियली वांट टू प्लीज मी, यदि तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, तो पहली चीज जहां पर हमें जय पाना है वो कौन सा एरिया है? लालच के क्षेत्र में। लालच के क्षेत्र में, इन द एरिया ऑफ ग्रीड। देयर आर सो मेनी फोर्सेस, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपनी ओर खींच रही है, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर चाहता है कि हम बिना खींचे हम खड़े रह सके, बिना खींचे हम खड़े रह सके। भीड़ को खुश करने की मानसिकता में आत्मिक जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाओगे। उद्धार भी हो जाएगा, छुटकारा भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, गाड़ी चलती रहेगी, गाड़ी चलती रहेगी, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? जंगल में ढेर हो गए। प्रभु कहेगा ठीक है, सब कुछ कर दिया, इसको जो चाहिए था वो सब मैंने दे दिया, लेकिन आई एम नॉट हैप्पी, मैं इसमें प्रसन्न नहीं हूं। प्रिय, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन की प्रार्थना यह होनी चाहिए, हमारे जीवन के आखिरी पॉइंट पे प्रभु की प्रसन्नता मुझ पर और आप पर बनी रहनी चाहिए। हालेलुया। इफ गॉड इज नॉट हैप्पी, यदि प्रभु मुझ में और आप में प्रसन्न नहीं है, हमने कितना भी बटोरा, कितना भी इकट्ठा किया, कितना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, कहीं कोई लेना देना उस चीज का नहीं है। जिंदगी का कोई भरोसा है क्या? कोई भरोसा नहीं है। कल यहां पर आप में से कुछ लोग शायद जानते होंगे, अनिता माया ट्रैवल्स में काम करने वाले उनके मैनेजर की डेथ हुई। वो बच्चा अपने स्कूल में पढ़ता है। कुछ दिनों पहले उससे मैं मिला था व्यक्तिगत रूप से कुछ काम से। सब कुछ सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, रात को बैठे बातें की, खेला, मजा कुश्ती किया। अचानक रात को उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जस्ट सोच के देखिए, ऐसे ऐसे कितने कितने केसेस, कितनी कितनी घटनाएं चारों ओर हो रही है, चारों ओर हो रही है। हमें नहीं मालूम हमारी जिंदगी का आखिरी पॉइंट कौन सा होगा। कौन जाने कल हमें मन फिराव का मौका मिले या ना मिले। परमेश्वर का आत्मा चाहता है वर्तमान में, आज जब हम जिंदा है, हमारे जीवन में हम अपने आप से सवाल पूछे, इज गॉड हैप्पी विथ मी? क्या मेरा परमेश्वर मुझ में प्रसन्न है या नहीं है? पहली चीज क्या हुआ? लालच के चक्कर में फंस गए। धन का लोभ, नाम, शोहरत, प्रताप, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें क्या करती है? अपनी ओर खींचती रहती है। कई बार वहां पर हम केवल अपने लिए दौड़ते हैं, अपने लिए दौड़ते हैं, मेरे लिए, बाकी किसी को मिले या नहीं मिले, लेकिन मेरा काम हो जाना चाहिए। प्रभु प्रसन्न नहीं होगा। आप आपका काम निकाल लोगे, आप आपका काम निकाल लोगे, लेकिन गॉड विल नॉट बी हैप्पी। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा। अगर मैं और आप चाहते हैं कि प्रभु मुझ में प्रसन्न रहना है, हमारे अंदर से बहुत सारी चीजों को निकालने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। जल्दी में आगे बढ़ो। दूसरा पॉइंट वहां लिखा है 9वां पद, और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। क्या हुआ? ये लोग प्रभु के पीछे निकले जरूर थे, लेकिन मार्ग में क्या हुआ? उनका भरोसा परमेश्वर से हट गया और उन्होंने अपनी सोच के आधार पर एक आकार का निर्माण कर दिया और कहने लगे, हमें बनाने वाला, बचाने वाला, छुड़ाने वाला तू ही है, तू ही है।
निर्गमन उसका 32वां अध्याय आप घर जाके पढ़ के देखना, वहां पर आप उस बात को समझ पाओगे। निर्गमन 32 के अंदर कि किस रीति से ये लोग जो प्रभु के पीछे निकले थे, लेकिन मार्ग में क्या हुआ, इनका भरोसा परमेश्वर के स्थान पर किस पर हो गया, अपने हाथों के द्वारा निर्मित कई बातों के ऊपर इन्होंने अपना ध्यान लगाना आरंभ कर दिया। जब हम मूर्ति पूजा की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में क्या पिक्चर आता है मालूम है, कि किसी की आकृति बना के रखी है आपने, ये है, वो तो है ही, लेकिन मूर्ति पूजा उससे भी बढ़कर है। मूर्ति पूजा उससे भी बढ़कर है ना। कई बार अपन कहते हैं हम तो मूर्ति पूजा साहब नहीं करते, बात सही है, लेकिन वास्तविकता में अगर हम वचन के आधार पर मूर्ति पूजा को समझे तो हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए उसमें। देखिए, परमेश्वर से बढ़कर कोई भी चीज मेरे और आपके जीवन में स्थान रखता है तो वचन के आधार पर वो क्या हो गया, मूर्ति पूजा हो गया। बहुत सिंपल है। परमेश्वर से बढ़कर कोई भी चीज अगर हमारे लाइफ में प्रायोरिटी है, वो क्या हो जाएगा, मूर्ति पूजा हो गया। क्योंकि आपका भरोसा कहां पर है, परमेश्वर पे नहीं है, लेकिन उस बात पर है। आपका जॉब हो सकता है, आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपकी डिग्रीज हो सकती है, आपका लैंग्वेज हो सकता है, आपका टैलेंट हो सकता है। मैं तो बहुत अच्छा बोलता हूं, तो आप प्रभु से बढ़ के किस पे भरोसा कर रहे हो, आपके बोलने पे भरोसा कर रहे हो। आप अच्छा गीत गाते होंगे और आपको लगे कि मेरे में टैलेंट है, आप प्रभु से बढ़कर आपके टैलेंट पे भरोसा करते हैं, वो आपके लिए मूर्ति पूजा हो गया। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं और आप परमेश्वर से बढ़कर जिस भी चीज के पीछे हम लग जाते हैं, वो हमारे लिए क्या बन गया, एक मूर्ति बन गई। हम उसकी पूजा कर रहे हैं। आईने के सामने भी अगर बहुत ज्यादा समय बिताते हो ना, तो आपको नहीं मालूम आप आपकी खुद की पूजा कर रहे हैं ना। सुबह से लेकर शाम तक अपना टेंशन ही वो है, कैसा दिख रहा हूं मैं, कैसा हूं, ये है वो है, सब गड़बड़ हो जाएगा वहां पे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उठपटांग रीति से चलते रहो, मैं वो भी नहीं कह रहा हूं। जो बात मैं कहने के प्रयास कर रहा हूं कि परमेश्वर से बढ़कर ये कोई भी चीज हमारे बीच में नहीं आनी चाहिए। इन लोगों के साथ में क्या हुआ, प्रभु से बढ़कर अपने हाथों के द्वारा निर्मित बातों के पीछे ये लोग लग गए। प्रभु ने कहा कि मैं इनमें प्रसन्न नहीं हो सकता। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय आप पढ़कर देखना। उसमें यीशु मसीह कहता है कि मैं दाख की बारी हूं, आई एम द वाइन एंड माय फादर इज द वाइन ड्रेसर। उस पूरे अध्याय के अंदर एक इंटीमेसी को बताया गया है, एक निकटता को बताया गया है। प्रियो, परमेश्वर जो चाहता है मुझसे और आपसे कि परमेश्वर और हमारे बीच में और कोई नहीं आना है। हमारे और परमेश्वर के बीच में और कोई नहीं आना। आपका पास्टर भी नहीं आना है। कई लोगों ने मूर्ति पूजा छोड़ दी, लेकिन पास्टर को मूर्ति बना दिया है। गलत है। कुछ पास्टरों को भी मजा आता है कि हर बात पे मेरे पास ही सब फोन आना चाहिए। हमने लोगों को पंगु बना दिया। हमें लोगों को प्रभु से जोड़ना था। किससे जोड़ना था? प्रभु से जोड़ना था। कनेक्शन परमेश्वर के साथ में करना था, लेकिन हमने क्या किया, वो कनेक्शन वाया कर दिया। शुरुआत में तो समझ में आता है, शुरू में तो समझ में आता, आपने पौधा लगाया तो आपको पानी डालने लगे। जिंदगी भर पानी डालने वाला काम नहीं चलेगा। जिंदगी भर नहीं डालते, कुछ समय तक डालते हैं। इसके बाद में वो पौधा खुद क्या करेगा, अपनी जड़ें जाएगी, पानी खींचेगा और वो पौधा बड़ा होगा। जिंदगी भर बेबी सिटिंग नहीं किया जाता है। घरों में छोटे बच्चे होते हैं तो रात को पेरेंट्स को जगना पड़ता है। माता पिता जगते कि नहीं जगते जब बच्चा छोटा होता है तो, क्योंकि बच्चे को थोड़ी मालूम है। लेकिन जिंदगी भर कोई भी माता पिता नहीं जगता। अच्छा, कुछ समय के बाद में बच्चा क्या होगा, थोड़ा बड़ा होगा, समझने लगे, फिर बोलेगा ये तकलीफ हो तो ग्लास में पानी है, वहां से उठा के पी लेना है। क्यों बोला? क्यों बोला? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे हमेशा हम पर डिपेंडेंट रहे। पंगु बनकर हम हमारे बच्चों को बढ़ाना नहीं चाहते। दब्बू बनकर हम हमारे बच्चों को बढ़ाना नहीं चाहते। हम चाहते कि हमारे बच्चे कहां खड़े होना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। और उसके लिए क्या करेंगे, उम्र के हिसाब से हम उनको बोलेंगे अब तुम खुद करो। दुकान जाओ, सामान लेके आओ, बैंक जाओ, काम करके आओ,
उम्र से पहले नहीं भेजना, उम्र होने के बाद में, उम्र होने के बाद में। तो एक माता या पिता जो अपने बच्चे का भविष्य निर्मित करना चाहता है, वो कभी भी अपने बच्चों को क्या नहीं बनाएगा, दब्बू नहीं बनाएगा। वो अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहेगा कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके और चीजों को कर सके। ठीक इसी प्रकार से कलीसिया में हर विश्वासी प्रभु के साथ के उस रिश्ते में बढ़ना है। जिंदगी भर आप पादरी साहब को फोन करते रहो तो मामला गड़बड़ा, बढ़े ही नहीं, वो बढ़े नहीं। शुरुआत में समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, आप नए हो, आपको नहीं मालूम, आप सीख रहे हो, कर रहे हो, लेकिन मैं अपनी बात कहूं, मैं तो चाहता हूं हम सब बढ़े, हम सब बढ़े और डायरेक्ट हमारा कनेक्शन हो जाए कि हम ये समझ जाए कि मेरी प्रार्थना भी परमेश्वर क्या करता है, सुनता है, सुनता है। हालेलुया। तो कहने का तात्पर्य कि परमेश्वर हमारे बीच में कोई भी अगर आ जाता है तो वो क्या बन गया, वो मूर्ति बन गया, वो मूर्ति बन गया। ऐसा नहीं होना है, प्रभु उससे प्रसन्न नहीं होगा। जल्दी हम आगे बढ़े। तीसरी चीज वहां लिखा है, और न हम व्यभिचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया और एक दिन में 23,000 मर गए। व्यभिचार परमेश्वर घृणा करता है। शारीरिक पाप, हर अगली पीढ़ी में पाप की संभावनाएं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है। ऐसे समयों में प्रियो, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में यह बहुत जरूरी है हम इन चीजों को समझे कि वे कौन सी बात है जो परमेश्वर पसंद नहीं करता। उन चीजों से हमें दूरियां बनानी बहुत जरूरी है। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 3 और 4 में पढ़ना चाहूंगा। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 3 और 4। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की क्या भी नहीं होना है, चर्चा तक ना हो। क्या नहीं होना है, चर्चा भी नहीं होना है। और आगे लिखा है, और न निर्लज्जता न मूढ़ता की बातचीत की, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। हालेलुया। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर हमें इन चीजों को ध्यान देना है। कौन सी बात हम बोल रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं। आपके घरों में टीवियां होगी, ठीक है, आपके पास में मोबाइल होगा, उस मोबाइल में हम क्या देख रहे हैं, टीवी में हम क्या देख रहे हैं, हमारा अधिक समय कौन सी बातों में उलझ रहा है। देखिए, आप प्रभु में आ रहे हैं, भक्ति में आ रहे हैं, सो हमें बहुत सारी चीजों से ध्यान को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो आपके जीवन में प्रभु की प्रसन्नता प्रकट हो पाएगी। अन्यथा आएंगे जाएंगे सब चलता रहेगा, लेकिन हमारे जीवन में जो बदलाव होना वो बदलाव नहीं आएगा, नहीं आएगा। पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 13 से देखिए। 1 पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 13 ऑनवर्ड्स। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, पवित्र हो। हमारे मुंह से अनावश्यक बातें नहीं निकलनी चाहिए, नहीं निकलनी चाहिए। आपके मोबाइल के अंदर कौन से गाने आपने डाल रखे वो महत्वपूर्ण है। कई बार लोगों को फोन करने में डर लगता है, कॉलर ट्यून जोरदार बनना चालू हो जाता है। कहने का तात्पर्य
हमें प्रभु में जब हम आते हैं, हमारे फोन के अंदर भी कई चीजें हमें डिलीट करनी पड़ती है, हमारे घर के अंदर भी हमें कुछ चीजों को हटाना पड़ता है, कुछ माहौल बनाना पड़ता है कि अब से कोई भी अनावश्यक चीजें हमारे घर में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक उदाहरण मैं बताऊं, आपके घर में फल रखे हुए हैं, क्या रखे हुए हैं? फल रखे हुए, केला है, सेब है, ये चीजें। अगर सड़ी हुई कोई चीजें पड़ी है तो आप रखोगे या फेंकोगे? पैसा दे के लिया सब, पैसा दे के खरीदा आपने, लेकिन सड़ा हुआ है, क्या करोगे? उठा के फेंकेंगे ना। क्यों फेंकेंगे? क्योंकि हमको मालूम है कि अगर वो खा लिया तो तबीयत खराब हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको फेंकने को तो मैं नहीं बोलूंगा, कि कल मैं किसी से बात कर रहा था, उसके घर कहीं कोई मोबाइल को लेकर कोई इश्यू हो गया, उसने उसके मोबाइल ही तोड़ डाला। घर में कुछ बच्चों वाला कुछ इश्यू हुआ, तो बच्चा मोबाइल में कुछ देख रहा था, तो पिताजी को गुस्सा आ गया, जाके उसने मोबाइल ही तोड़ दिया। तो मुझे बोला कि सर मैंने मोबाइल ही तोड़ डाला है। मैंने कहा इसको डिलीट कर सकते थे, बहुत दूसरी तरीके का, मोबाइल तोड़ने की जरूरत नहीं थी। एनीवे, कहने का तात्पर्य, चलो उसने अच्छा वो स्टेप तो लिया। प्रियो, मुझे और आपको ध्यान देना है, हम क्या सुन रहे, क्या देख रहे, क्या बोल रहे। आप समझदार हो, समझ जाओगे। ऐसी कोई भी बातें जो हमारे दिल के अंदर गलत विचारों को लेकर आती है, उनसे हमें अपने आप को क्या करना है? बचाकर रखना है। आप क्लास में बैठे सारे बच्चे फालतू की बातें कर रहे हैं, आप नहीं कर सकते वहां, आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आप? क्योंकि आप प्रभु के पीछे चलने वाले व्यक्ति हो। दूरी बनानी पड़ेगी, मुंह बंद करना पड़ेगा। आपके काम के क्षेत्र में, जहां पे आप नौकरी करते हैं, वहां पर गलत गलत बातें हो रही है, आप सब में साथ नहीं दे सकते। आपको कुछ चीजों में मना करना पड़ेगा, कुछ चीजों में दूरी बनाए रखनी पड़ेगी, क्योंकि वचन कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही हमें भी क्या बनना है? पवित्र बनना है। चौथी बात जो वहां पे देखेंगे, 1 कुरिन्थियों 10वें अध्याय में वापस आए, वहां लिखा, ना हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। उन्होंने परमेश्वर को परखा, परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया, प्रभु के सामर्थ को उन्होंने कम करके आंका। प्रियो, परिणाम स्वरूप उनका जीवन पराजय की ओर चला गया। मुझे सुनने वाले प्रियो, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में, मेरे और आपके परिवारों में परमेश्वर की सामर्थ को हमें कम करके आंकना नहीं है। आपको बुलाने वाला, आपको छुड़ाने वाला वो सामर्थ्य है आपके जीवन में सारे प्रबंधों को देने के लिए। वह जिसने आप में कार्य आरंभ किया है, वह उस कार्य को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। प्रियो, जब मैं और आप प्रभु के कार्य योजना पे शक करते, जब प्रभु की कार्य योजना पे संदेह करते, जब परमेश्वर की योजनाओं के बीच में हम अपने दिमाग को चलाने का प्रयास करते, परमेश्वर की प्रसन्नता से हम दूर चले जाते हैं। मैं पिछले दिनों में हन्ना के जीवन का अध्ययन कर रहा था। पुराने नियम में पहले शमूएल की पुस्तक में आप हन्ना के जीवन के बारे में देख सकते हैं। हन्ना प्रार्थना करने के लिए प्रभु के भवन में गई, उसके संतान नहीं थी। एली ने समझा कि ये क्या कर रही है, सुबह सुबह नशे में है, क्योंकि उसकी प्रार्थना के शब्द नहीं आ रहे थे। लेकिन वही हन्ना, जब उसने प्रभु के सम्मुख प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसे क्या प्रदान किया? एक बेटे को प्रदान किया, एक बेटे को प्रदान किया। उस बेटे को वो किसके पास में लेके आई? किसके पास लेके आई? उसी एली के पास में लेके आई जिसने उसका मजाक उड़ाया था। इतना ही नहीं, उस एली के हाथों में उस बच्चे को उसने सौंप दिया और वो बच्चा वहीं पर रहा। उस बात को मैंने सोचा, इट्स नॉट इजी, आसान नहीं, आसान नहीं। जिन्होंने आपको ठुकराया, जिन्होंने आपको ठोकर मारी, वहीं पर पुनः
भरोसा करके एक बड़ी जिम्मेदारी को हैंडओवर करना आसान नहीं था। एली के बच्चे खुद सही नहीं थे। एली स्वयं परमेश्वर की आवाज को समझ नहीं पा रहा था। ऐसे समयों में हन्ना ने अपने इकलौते अपने बेटे को कहां दे दिया? परमेश्वर के भवन के अंदर दे दिया। संदेश क्या है? हन्ना एली पर भरोसा नहीं कर रही थी, एली के बच्चों पर भरोसा नहीं कर रही थी, लेकिन हन्ना का भरोसा था उस परमेश्वर पर जिसके सामने हन्ना ने प्रभु से कहा था, प्रभु तू मुझे एक बेटा दे, मैं तुझे वो बेटा तेरे हाथों में वापस दे दूंगी। हालेलुया। मुझे सुनने वाले प्रियो, परमेश्वर के वायदे जब मेरे और आपके जीवन में आते हैं, हमें उन वायदों पर शक नहीं करना है। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो जाए, हमें लगेगी कहीं कोई रास्ता नहीं खुल सकता, ऐसे समयों में भी प्रभु कहता है, प्रभु ने कहा है, प्रभु पूरा करेगा। उस भरोसे के साथ में मुझे और आपको बना रहना है। हमारे लिए समय एक चैलेंज होता है, हमारे लिए सर्कमस्टेंसेस एक चुनौती होती है, लेकिन मेरे परमेश्वर के लिए समय और परिस्थितियां एक चुनौती नहीं है। उससे परे जाकर वो अपने कार्यों को करने में सामर्थी है। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना ने, जब मैं कह सकता हूं कि जो उस समय का माहौल था उसके विपरीत अपने बेटे को प्रभु के भवन में सौंपने के लिए जब वो तैयार हो गई, परमेश्वर ने उसके द्वारा इज़राइल में एक नए इतिहास को स्थापित कर दिया। हालेलुया। प्रभु से मांगकर उसने बेटे को पाया और उस बेटे को परमेश्वर की कार्य योजना के लिए जब परमेश्वर के भवन में उसने सुपुर्द कर दिया, परमेश्वर ने उसे इज़राइल के ऊपर एक नबी होने के लिए, भविष्यद्वक्ता होने के लिए परमेश्वर ने उसे स्थापित कर दिया। मुझे सुनने वाले प्रियो, मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का आत्मा चाहता है, लेट्स नॉट टेस्ट गॉड, हम परमेश्वर को परखें ना। यदि प्रभु ने कहा है मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, आप विश्वास कीजिए वो अपनी चंगाई को प्रकट करेगा। यदि प्रभु ने कहा है कि जन्माने वाली माता तुझे भूल सकती है, मैं तुझे नहीं भूलूंगा, तो वो नहीं भूलेगा। वो आपके लिए रास्तों को खोलेगा, वो आपके लिए प्रबंध को करेगा। हमें संदेह नहीं करना है, हमें परखना नहीं है, हमें बलवा नहीं करना है। प्रियो, परमेश्वर उस पीढ़ी को ढूंढ रहा है, उन व्यक्तियों को देख रहा है। एक और बात को बोलकर मैं अपने शब्दों को बंद करना चाहूंगा। 10वां पद, और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए, नष्ट किए गए। हमें क्या नहीं करना है? कुड़कुड़ाना नहीं है, ग्रम्बल नहीं करना है, ग्रम्बल नहीं करना। प्रभु में ही मिला क्या, मेरे साथ में ये हो रहा है क्या, नकारात्मक बातें हमारे मुंह से हमें नहीं बोलना है। वचन क्या कह रहा है? हमारे मुंह से क्या निकलना है? धन्यवाद निकलना है, धन्यवाद के शब्द निकलने हैं। प्रियो, जब परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में होती है और हम समझ नहीं पाते, विलंब होता है और हम वहां पर कुड़कुड़ाने लगते हैं, परिणाम स्वरूप क्या होता है? हम परमेश्वर के कार्य में हम स्वयं एक रुकावट बन जाते हैं। प्रभु का आत्मा चाहता है कि मैं और आप जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हैं, उन विपरीत परिस्थितियों के बीच में हम प्रभु को धन्यवाद देने के एक सिस्टम को आरंभ करें, धन्यवाद देने के एक मन को हम अपनाएं। वहां पर आप प्रभु की महिमा को देख पाओगे। 5 चीजें मैंने आज आपके बीच में रखी जो प्रभु की प्रसन्नता से हमें दूर कर सकती है। लालच, मूर्ति पूजा, व्यभिचार, परमेश्वर को परखना और कुड़कुड़ाना। ये 5 चीजें में प्रभु से दूर ले जाती है। इसके विपरीत यदि मैं और आप उदार स्वभाव के व्यक्ति हैं, इफ यू आर हैविंग ए जनरोसिटी, अगर हमारे और आप मेरे और आपके अंदर एक उदारता है, हम लालच नहीं कर रहे लेकिन हम देने वाले बन रहे हैं। हालेलुया। दुनिया कहती है ग्रैब इट, दुनिया क्या कहती है? ले ले। प्रभु क्या कहता है? छोड़ दे। हम अपने आप से सवाल पूछे कि हम कौन से कैटेगरी में? हम अपने आप से सवाल पूछे हम कौन सी कैटेगरी में? क्या हम चीजों को ग्रैब करने में लगे हुए हैं या चीजों को अपने हाथों से निकल जाने में लगे? हालेलुया। मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन के अंदर परमेश्वर का आत्मा चाहता है
कि इन दिनों में हम समझे कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा भरोसा जब परमेश्वर पर है, हम फालतू की दौड़ाभागी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मालूम होगा प्रभु ने जो चीजें हमारे लिए ठहराई है वो उचित समय पर हमारे लिए मिल जाएगी। आपका प्रमोशन प्रभु दे देगा, आपके बच्चों का भविष्य प्रभु दे देगा, प्रभु कर लेगा, प्रभु करेगा। हमें विश्वास करना है, भरोसा करना है, प्रभु के हाथों में छोड़ना है उन चीजों को। दुनिया जुगाड़ लगाती है, दुनिया जुगाड़ लगाती है। देखिए, जुगाड़ लगाकर अपन अपना काम कर ले और बोले कि प्रभु ने किया, क्वेश्चन मार्क है, वो दुनिया कर रही है। बिना जुगाड़ के यदि आपका काम होता है, समय लग सकता है, समय लग सकता है। कई बार बहुत सारी चीजों को आपको खोना भी पड़ सकता है, लोग आपको मूर्ख भी बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर आप में प्रसन्न होगा, परमेश्वर आप में प्रसन्न होगा। चुनाव अपना है, चुनाव अपना है। संसार की रीति में हम चीजों को कर सकते हैं, संसार के तौर तरीके से हम चीजों को हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपने आप से सवाल पूछना, क्या प्रभु मुझसे प्रसन्न होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज जो प्रभु चाहता है, लेट्स गेट इनटू इंटीमेसी, परमेश्वर के साथ की एक निकटता में, एक नजदीकी में हम जीवन बिताना आरंभ करें। तीसरी बात, हमारे जीवन में एक पवित्रता, एक शुद्धता प्रभु की ओर से इन दिनों में आने पाए। चौथा, हम प्रभु पे भरोसा करने पाए। लेट्स स्टार्ट ट्रस्टिंग गॉड, प्रभु पे हम भरोसा करें। पांचवी बात, एक धन्यवादी हृदय, ए हार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, एक धन्यवादी हृदय मेरे आपके जीवन के अंदर परमेश्वर चाहता है। प्रियो, पांच बातें जो हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकती है। लालच हमें दूर ले जा सकता है, मूर्ति पूजा हमें दूर ले जा सकती है, व्यभिचार हमें दूर ले जा सकता है, प्रभु को परखने की आदत हमें दूर ले जा सकती है, कुड़कुड़ाना हमें प्रभु से दूर ले जाता है। लेकिन उसके विपरीत यदि हमारे अंदर एक उदार स्वभाव है, यदि हमारे अंदर प्रभु के अलावा और कोई सपना नहीं है, वो निकटता हमारे अंदर है, हमारे अंदर एक शुद्धता है, हम प्रभु पे भरोसा कर रहे हैं और हर बात में हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर आप में प्रसन्न होगा। आपकी दौड़ जब पूरी होगी, परमेश्वर की प्रसन्नता आपके ऊपर बनी रहेगी, आप वो मुकुट पाओगे, धन्य है अच्छे और विश्वासियों के दास, जो तुझे दिया गया था तूने पूरा किया। हमें क्या दिया गया था, हमें क्या दिया गया था प्रियो, इस संसार में हमारी आयु के अंदर हमने परमेश्वर को प्रसन्न करना है। We need to make our God happy, हमारा परमेश्वर हम में प्रसन्न होना है। अगर हमने वो अचीव कर लिया, मैं कहूंगा दुनिया में कुछ भी अचीव नहीं किया, आपका जीवन धन्य हो गया, आपका जीवन धन्य हो गया। बाकी सब कुछ हम जुगाड़ से अचीव कर सकते हैं, धोखाधड़ी से पैसा कमा सकते हैं, लोगों को मूर्ख बनाकर भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, सब चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन वो सब यहीं का रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। महत्वपूर्ण है क्या मेरे और आपके जीवन के छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे निर्णयों में क्या हम समझ पा रहे हैं कि हमारा परमेश्वर इससे प्रसन्न है, इससे प्रसन्न है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? 11वें पद में लिखा है, परंतु ये सब बातें जो उन पर पढ़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। किसके लिए लिखी गई है? मेरे लिए और आपके लिए लिखी गई है। कौन से समय में हम रह रहे हैं? अंतिम समय में हम रह रहे हैं, हमारी चेतावनी के लिए ये बातें लिखी गई है। 12 और 13 पद पढ़ के मैं प्रार्थना करूंगा। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वो क्या रहे? चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। हालेलुया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यहां पर आ रहा है। कभी भी घमंड ना करना कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, कभी नहीं मालूम पड़ेगा कब कहां पर हम चूक जाएंगे। वचन बहुत साफ है, चौकस रहना, बी अलर्ट कि कहीं गिर ना पड़े, कहीं हमसे चूक ना हो जाए। इन क्षेत्रों में आप देखिए, जितना चमत्कार इजरायलियों ने देखा उसका 1% भी हमने नहीं देखा है। वो तो रोज मन्ना खा रहे थे, वे रोज
बादल और अग्नि के स्तंभ को देख रहे थे। मूसा जैसा अगुआ उनके पास में था, इसके बावजूद वे गिर गए, इसके बावजूद वे चूक गए। तो मैं और आप कौन से खेत की मूली है? कितना हमें संभाल कर रहना है, कितना हमें सावधान रहना है, कितना फूंक फूंक कर हमें कदम रखने की जरूरत है। हालेलुया। तेरा पद कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। उसका अर्थ केवल इतना है, जो सौभाग्य इज़राइलियों को नहीं मिला वो अवसर मेरे और आपके पास में है। पवित्र आत्मा रूपी सहायक मेरे और आपके संग है। हालेलुया। और वो पवित्र आत्मा रूपी सहायक हमारी सहायता करता है जीवन में, जब हम ऐसे चौराहों पर खड़े होते हैं सही चुनाव को करने के लिए, सही चुनाव को करने के लिए। हमारे पास में परमेश्वर का वचन है। यदि आप नियमित रीति से वचन को पढ़ते हैं, वचन को समझने के लिए आप अपने आप को सौंपते हैं और पवित्र आत्मा पर निर्भर रहते हैं, तो पवित्र आत्मा आपकी क्या करेगा? सहायता करेगा। जब आपके जीवन में ऐसे दुविधाओं के स्तर में आप पर खड़े होंगे कि मुझे चुनना क्या है, उत्तर में जाऊं या दक्षिण में जाऊं, पूरब में जाऊं या पश्चिम में जाऊं, वहां पर पवित्र आत्मा आपको बताएगा आपको सही चुनाव कैसे करना है। हालेलुया। एक और बात को मैं बोलूंगा, पवित्र आत्मा की सलाह भीड़ की सलाह के समान नहीं होती है। ठीक है, जो भीड़ कह रहा है, जो सिस्टम कह रहा है, वैसा पवित्र आत्मा नहीं बोलेगा, अक्सर उसके विपरीत बोलेगा। और हम वहां पर चूक जाते हैं, हम वहां पे चूक जाते हैं, हम वो कर बैठते जो भीड़ कर रही है। फिर हम बाद में कहते कि प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? प्रभु कहता मैंने तो तुझे नहीं बोला था, मैं तो तुझे कुछ और बोल रहा था, मैंने तो बोला था कुछ दिन और वेट कर, मैंने तो बोला था कोई बात नहीं निकल जाने दे, तू इंतजार कर। प्रियो, कहने का तात्पर्य परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है। परमेश्वर सच्चा है, ही इज ट्रू, वह सामर्थी है और वह रास्तों को निकालता है मेरे लिए और आपके लिए। मुझे सुनने वाले प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जब ये चुनौतियां आती है, जब ऐसी विपरीत परिस्थिति आती है, परमेश्वर चाहता है हम वहां पर जय के साथ में सफल होकर हम आगे बढ़े। हालेलुया। प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया ताकि हम हमारी दौड़ को पूरी कर सके। प्रभु ने इसलिए नहीं बुलाया कि मार्ग में नाश हो जाए, मार्ग में चूक जाए, नहीं प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम हमारी दौड़ को पूरा करें। इसीलिए पवित्र आत्मा रूपी सहायक को उसने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। हमारे जीवन में हम उद्धार पाते हैं, जल का बपतिस्मा लेते हैं, और उसके बाद ये जरूरी है हम प्रार्थना में समयों को व्यतीत करें, प्रभु आपके पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें दे। वचन के आधार पे अन्य भाषा का वरदान प्रभु में देना चाहता है। परमेश्वर में एक नए स्तर के अंदर खड़ा करना चाहता है, जहां पर हमारे अंदर से अकेलापन चला जाए, जहां पर हमारे अंदर से ये दो डबल माइंडेडनेस, दुचितापन चला जाए, और पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, पवित्र आत्मा हमें गाइड करे, सही दिशा में बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। हवाई जहाज जब उड़ान भरता है तो उसका पूरा कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोलिंग स्टेशन होता है जहां से सारे सिग्नल्स मिलते हैं, कहां जाना, किधर मुड़ना, किधर उतरना है, कितने डिग्री में उनको टर्न, सारे सिग्नल्स मिलते हैं। और जो पायलट होता है उसका एक ही काम है, जो इंस्ट्रक्शंस दिया जाए उस इंस्ट्रक्शंस को उसको क्या करना है? फॉलो करना है। नीचे से बोलेंगे 60 डिग्री का टर्न काटना है तो उसको 60 डिग्री ही काटना है, वो 58 नहीं काट सकता, 62 नहीं काट सकता। हालेलुया। पवित्र आत्मा जो मुझसे और आपसे कहता है वो करने के लिए हमें तैयार होना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहिए, प्रभु हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता का हाथ, आपकी अगुवाई का हाथ हमारे जीवनों में प्रकट होने पाए।
परमेश्वर पिता, आप हम में प्रसन्न होने पाए, आप हम में प्रसन्न होने पाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता। अनुग्रहकारी सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम मिलकर अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते प्रभु जी आपकी उपस्थिति में आने के लिए, आपके सम्मुख समय को व्यतीत करने के लिए आज आपने हमें अवसर प्रदान किया। प्रभु जी, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे पारिवारिक जीवन के अंदर, हमारे कलीसिया के अंदर, हम में से हर एक का जीवन ऐसा होने पाए कि आप उसमें प्रसन्न हो सके। परमेश्वर पिता, आपकी प्रसन्नता हमारे जीवन में प्रकट होने पाए, हम उसके लिए अपने आप को संपूर्ण रीति से सौंपना चाहते हैं। प्रभु, दुनिया के पीछे चलने वाले नहीं, भीड़ के साथ में बहने वाले नहीं, लेकिन प्रभु जी आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के चलाए चलने के लिए प्रभु जी हम में से हर एक को आप अनुग्रह प्रदान करना। आपकी सहायता सभी के साथ में बनी रहने पाए। परमेश्वर पिता, एक एक परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, हर एक के जीवन में आपकी भलाइयों का अनुभव करने के लिए, आपके वचन को सही रीति से समझने के लिए पिता आप अवसर प्रदान करना, ऐसा मिलकर प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, मिलकर पापा के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके दास के जीवन में आपकी चंगाई की घोषणा हम करते हैं। अद्भुत छुटकारे का हाथ आपका प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपकी सहायता को हम देखना चाहते हैं। जो भी शारीरिक रूप से बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, उनको हम इस बार याद करते हैं पिता। हमारे बच्चे जवान जो लोग बाहर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन परिवारों को भी हम याद करते हैं पिता। जो लोग सेवकाई के लिए बाहर गए, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हर एक के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहने पाए। प्रभु जी, आप में बढ़ने के लिए, आप में बने रहने के लिए, आने वाले दिनों में प्रभु जी जय के साथ में, उत्साह के साथ में आगे बढ़ने के लिए आप हमें से हर एक को मदद करना। विश्वास करते कि आप ऐसा करने जा रहे हैं। प्रभु जी, आपने जो बल हमें दिया, जो ताकत हमें दी, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो भेंट हमने अर्पित की है, अर्पित करेंगे, उसके लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक के जीवन में पिता आर्थिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आजादी इन दिनों में प्रकट होने पर प्रभु जी आपकी तरक्की को, आपकी समृद्धि को हर एक लोग अनुभव करने पाए, ऐसा मिलकर प्रार्थना करते हैं। संपूर्ण रीति से हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। आदर में हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।